तो उस दिन मैं बात कर रहा था कि लग्न की जितनी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग 15 जोड़ना या 15 घटाना है। एक राशि जो होती है, एक भाव जो है वो आपका 30 डिग्री का होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जितना डिग्री है आप देख लीजिए, 15 अगर जोड़ते हैं तो 30 से ऊपर नहीं आना चाहिए, 30 के अंदर में रहना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा जोड़ना है या घटाना है। अब देखिए यहाँ पर इस कुंडली को हम लोग बात करें, ये आपका जो मैंने बड़ा रखा है ये भाव चलित कुंडली है, और ये देखिए लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में देखिए जो लग्न है यहाँ पर 2 डिग्री 48 मिनट का है। ये लग्न आपका 2 डिग्री 48 मिनट है। तो स्वाभाविक सी बात है इसमें 15 घटा नहीं सकते क्योंकि माइनस में चला जाएगा, 15 जोड़ेंगे हम लोग। तो जब 15 जोड़ेंगे तो यह 17 डिग्री 48 मिनट का हो जाएगा हमारा ये लग्न। 17 डिग्री 48 मिनट का हमारा लग्न होगा, 17 डिग्री समथिंग हमारा लग्न होगा। अब हमने जोड़ा है इसमें, तो 17 डिग्री से ऊपर जितने भी ग्रह होंगे इस कुंडली में वह सब अगले भाव का फल देंगे, ना कि पिछले भाव का। अगर घटाएंगे तो वह पिछले भाव का फल देंगे। अब देखिए इसमें कौन से ग्रह ऐसे हैं, तो सूर्य 9 डिग्री के हैं, चंद्रमा 6 डिग्री के हैं, मंगल 2 डिग्री के हैं, मरकरी 7 डिग्री के हैं, जुपिटर 7 डिग्री के है। वीनस देखिए इस कुंडली में जो वीनस है वो यहाँ पर 28 डिग्री के करीब है, 26 डिग्री के हैं शुक्र देव। तो वीनस जो है वो 26 डिग्री के है, तो ये अगले भाव में मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं लग्न कुंडली में ये 5वें भाव में उच्च के हैं, और ये भाव चलित में ये 6ठे भाव का फल दे रहे हैं। यानी कि जो हमने निकाला था कि अगर हम इसमें 15 डिग्री जोड़ते हैं तो लग्न हमारा 17 डिग्री का हो जाएगा। तो 17 डिग्री से ऊपर के ग्रह अगले भाव का फल देंगे। तो वीनस जो है वो 26 डिग्री के हैं, इसलिए इस भाव का फल ना देके ये 6ठे भाव का फल दे रहे हैं। अब देखिए इस कुंडली में राहु 27 डिग्री के और केतु 27 डिग्री के हैं। अब देखिए इस कुंडली में जो राहु है वो देखिए 6 नंबर में है, और देखिए यहाँ पर जो केतु है वो 12 नंबर में है। मतलब भाव की बात कर रहा हूँ, 6 नंबर भाव और 1 नंबर मेष राशि में राहु है, और ये 12 नंबर भाव में है, 7 नंबर तुला राशि में केतु। लेकिन देखिएगा तो भाव चलित कुंडली में जो राहु है वो चले आए हैं सप्तम भाव का फल दे रहे हैं, और केतु देव यहाँ पर आपके लग्न का फल दे रहे हैं। तो जो इस डिग्री के जोन से 17 डिग्री से जो भी ऊपर के ग्रह थे वह सभी अगले भाव का फल दे रहे हैं। इसी तरह हमारे कहने का मतलब है कि ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 25 डिग्री का लग्न है आपका, उसमें आपने 15 घटा दिया तो 10 डिग्री बचा। अब 10 डिग्री के जो भी नीचे के ग्रह होंगे वह जहां है लग्न कुंडली में वहां का फल नहीं देंगे, अपने पिछले भाव का फल देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए लग्न की डिग्री यहाँ पर 25 होती, मान लेते हैं 25 डिग्री होती, और यहाँ पर 25 में हमने 15 घटा दिया तो बचा कितना 10। अब 10 बट क्योंकि घटाया है तो 10 डिग्री के नीचे के जो भी ग्रह होते, मान लेते कि यहाँ पर चंद्रमा जो थे वो 9 डिग्री के होते, तो 9 डिग्री के चंद्रमा होते तो लग्न कुंडली में यहाँ का फल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का देते नहीं, चलित कुंडली में यहाँ का फल देते ये पिछले भाव का। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह डिग्री के जोन पर पिछले या अगले भाव में जाता है, और आपको राशि देखना है, आपकी राशि कौन से हैं, ग्रह किस राशि में बैठे हैं, ये सब देखना है आपको लग्न कुंडली से। लेकिन वास्तव में वह ग्रह फल कहाँ का देगा, कहाँ का फल अपनी दशा में दे रहा है, वह चीज देखना है आपको आपके लग्न कुंडली से, ना कि भाव चलित कुंडली से। कहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आपको लग्न कुंडली देखने की ही आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चलित कुंडली देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह कहाँ का फल दे रहा है। लेकिन हमें राशि भी देखना है, दृष्टि वगैरह भी देखना है, इसलिए लग्न कुंडली सबसे पहले देखना है हमें। उसके बाद ये देखना है कि ग्रह कहाँ का फल देगा, तो हमेशा भाव चलित पर जाए आप लोग। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर ये बताइए, गुरुजी ये बताइए, आपने कहा चलित देखना है, तो इसमें दृष्टियां किसकी लेंगे? जो लग्न में जैसे केतु अगर द्वादश में बैठे तो चतुर्थ लग्न कुंडली की, तो मतलब केतु का लेंगे, चतुर्थ भाव का लेंगे, मतलब केतु का लेंगे तो एक चतुर्थ का लेंगे, फिर षष्टम का लेंगे और अष्टम का लेंगे। यहाँ का देखेंगे तो केतु की दृष्टि जहां तक जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जाएगी, दृष्टियां वही काउंट होगी, लेकिन अपना फल देंगे जहां है भाव चलित में वहां का। मतलब केतु लग्न का फल देंगे। हाँ, केतु लग्न का फल और
इनकी दृष्टियां यहाँ से काउंट होंगी। और गुरुजी एक बात ये पूछनी है कि जैसे कि आपने वीनस बताया पंचम से षष्ठम भाव में चला गया, तो इसमें राशि कौन सी लेंगे? राशि मतलब राशि गुरु की राशि में लेंगे? कभी भी राशि नहीं बदलता है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। राशि कभी नहीं बदलता है, राशि वीनस का वही रहेगा, उच्च की ही राशि, यानी कि कोई पूछे कि आपके शुक्र किस राशि में है तो मीन राशि में ही रहेंगे, वो कभी नहीं चेंज हो सकता है। वो फल देंगे यहाँ का छठे भाव का, लेकिन राशि उनकी रहेगी मीन राशि ही। तो क्या शुक्र उच्च का फल देंगे? शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र उच्च का फल देंगे? नहीं नहीं, अभी यहाँ छठे भाव में चले गए तो छठे भाव का फल देंगे ये। ठीक, बात को समझिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि ग्रह आपके किस राशि में लग्न कुंडली में है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वह ग्रह भाव चलित कुंडली में कहाँ है, किस भाव में बैठा हुआ है, उसका फल आपको मिलेगा, ना कि यहाँ का फल मिलेगा आपको। इस चीज को आपको समझना होगा। आप देखिए, भाव आधारित फल हमेशा भाव चलित कुंडली से देखे जाते हैं, ना कि लग्न कुंडली से। शुक्र आपको यहाँ अगर देख रहे हैं, आपकी यहाँ पर 12वें के स्वामी और 7वें के स्वामी है, तो बहुत अच्छे तो वैसे भी नहीं है इस कुंडली में, योग कारक नहीं है। लेकिन अगर मैं अन्य स्थितियों की बात, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर चले आए हैं, आपके कर्म भाव का स्वामी आपके बैठा हुआ है 7वें भाव में, तो ठीक है भाई, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, दिग्बलहीन होता है, कमजोर है, परंतु फिर भी केंद्र में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वृषभ राशि में सूर्य बैठे हुए लग्न कुंडली में, लेकिन अगर भाव चलित में ये यहाँ चले आते तो इसका मतलब ये है कि ये तो पूरी तरह से खराब फल देंगे अष्टम में आ जाने के बाद। यहाँ तो अष्टम भाव का फल देने लगेंगे सूर्य आपको। तो वही तो यहाँ कहना है कि राशि आपकी यही रहेगी, लेकिन वह ग्रह किस भाव का फल देगा वह तो सिर्फ भाव चलित कुंडली ही बता सकता है आपको, दूसरी कुंडली बता ही नहीं सकता। यहाँ पर हम मान लीजिए गुरु की बात करें, गुरु आपके जुपिटर जो है वो पंचम भाव में अपने राशि में बहुत अच्छे हैं कुंडली में, लेकिन अगर भाव चलित में यहाँ आ जाते तो ये तो छठे के फल देने लगते। तो भाई आपका धन भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी छठे का फल देगा, तो परेशानियां होंगी, स्वाभाविक बात है। धन संबंधी परेशानी इनकी दशा में, या शिक्षा संबंधी, या आपके संतान संबंधी परेशानी, क्योंकि जो आपका पंचमेश है और द्वितीय है वो छठे का फल दे रहा है, बिल्कुल वो छठे का देगा। तो आपको तो सीधा सीधी ध्यान ये रखना है कि जो भाव चलित में ग्रह जिस भाव में होंगे वहीं का फल देंगे, ना कि आपके लग्न कुंडली का, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और समझिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्रह बदलते नहीं हैं, कभी कभी वहीं पर रह भी जाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था कि मान लीजिए कि कोई ग्रह यहाँ पर हो और ये ग्रह जो है आपका मतलब इस भाव के करीब हो, यानी कि 12वें भाव के करीब हो, तो हमें 12वें भाव के करीब का फल मानना चाहिए, ना कि यहाँ का। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 डिग्री का कोई ग्रह हो आपके 12वें भाव में, तो इसका मतलब ये है कि ये फल देगा यहाँ का, स्वाभाविक सी बात है, अपने पिछले भाव का। हाँ गुरुजी, ये आपने क्लियर कर दिया था पिछले बार, ये आपने क्लियर कर दिया। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कोई भी भाव आधारित फल आपको भाव चलित कुंडली पर देखना है। अब देखिए एक चीज और देखिए, मंगल को मैंने शायद आप लोगों को बताया था, फिर से बता देता हूं कि मंगल अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके हों, मंगल आपके कुंडली में लग्न में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो, या 12वें में हो, या दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी हो, तो मांगलिक दोष होता है। बस इसी को समझ जाइए, आप लोग सब समझ जाइएगा। लेकिन अगर भाव चलित कुंडली, मैं भाव चलित इसको मान के नहीं बता रहा हूं, मैं लग्न कुंडली इसको मान के बता रहा हूं, बस समझिएगा आप लोग। परंतु मान लीजिए वही मंगल जब आपके लग्न कुंडली में यहाँ पर है, लेकिन भाव चलित कुंडली में इन्होंने भाव बदल लिया, मान लीजिए चौथे का स्वामी तीसरे में चला गया, या चौथे का स्वामी 5वें में चला गया, आपका मान लीजिए 7वें का स्वामी छठे में चला गया, या 8वें का लग्न का स्वामी जो है मंगल है ये आपके 9वें में चला गया, या मान लीजिए यहाँ जो मंगल लग्न कुंडली 12वें में बैठा है 11वें में चला गया, तो आप फिर तो ये आपका मांगलिक दोष ही नहीं रहा, मांगलिक तो कैंसिलेशन हो गया यहाँ पर। समझिए इस चीज को, भाव आधारित फल भाव चलित कुंडली से देखते हैं। तो जब आपने देखा कि एक इतना बड़ा योग और दुर्योग आपका है, वो जब हाथ हटाइए सामने से, विनीत जी दिक्कत हो रहा है कंसंट्रेशन में। तो देखिए इस चीज को समझिए आप लोग कि इतना
बड़ा योग और दुर्योग आपका जब कैंसल हो सकता है, मांगलिक दोष बन भी सकता है और कैंसिल भी हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि भाव का पूरा फल आपको भाव चलित कुंडली से मिलेगा। अब मान लीजिए कि अगर इसी में मंगल किसी के मान लीजिए बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में एकादश भाव में और भाव चलित कुंडली में 12वें भाव में चलेगा, तो इसका मतलब है कि लग्न कुंडली में जो आपका मांगलिक दोष नहीं दिख रहा था, यहाँ पर मांगलिक दोष बन गया भाव चलित में, वो अब मांगलिक दोष कंसीडर होगा। तो यानी कि मांगलिक दोष बनता भी है भाव चलित कुंडली से और भाव चलित कुंडली से कैंसल भी होता है। तो जब भी मांगलिक दोष खास करके देखना हो, कभी भी बिना भाव चलित कुंडली देखे फैसला मत लीजिएगा। और बताइए आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? विनीत जी बोलिए। नहीं गुरुजी, क्लियर एकदम। पंकज जी, किसी को कोई दिक्कत? भ्राता मेरा एक प्रश्न है। क्या? हाँ भ्राता, जैसे कि कभी कभी चलित कुंडली में वही राशि रिपीट हो जाती है, नंबर, क्या? तो उससे उसको जैसे कभी कभी कोई जो नंबर है वो रिपीट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए 7वां भाव। वो तो होगा, ये तो बहुत सिंपल चीज है जी। वो तो वही राशि अगले भाव तक जब एक्सटेंड कर जाएगी ना, तो वो राशि अगले भाव का भी फल देगी। ठीक है, जब भाव संधि में डिग्री पर आइएगा और भाव संधि में ग्रह को लीजिएगा, तो जब वो ग्रह अगले भाव में एक्सटेंड कर जाएगा वह राशि, तो अगले भाव का भी फल वही राशि देगी। ठीक है, कभी आपने ये भी देखा होगा कि राशियां गायब भी हो जाती हैं। जी 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 भ्राता, वही पूछना था। हाँ, तो राशियां गायब हो गई तो वो जितने डिग्री हैं उस डिग्री में आप लोगों को उस प्लेनेट का फल नहीं मिलेगा, इसलिए वो राशियां गायब हो जाती है। ठीक है जी। तो ये स्थिति। अब आइए विनीत जी, आप ऑफलाइन ये क्यों भाई चेहरा सामने लाइए, समझिए अच्छे से। और आप लोग गुरुजी, नीचे कोई आया बुला रहा था, उसी वजह से बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, तो हम कैमरा ऑफ करे थे, कहीं जाना ना पड़ जाए। बनाइए भाई कि सब लोग कम से कम फेस टू फेस आप लोग एक तैयारी करके रहिए कि 7 बजे हमें क्लास करना है। पंकज जी, प्रियंका जी, मोना, कृष्णा जी, हिमांशु जी, सबको बोल रहा हूँ, पूजा जी, आप लोग एक प्रोग्राम बना के बैठिए कि भाई हमें क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, तो उस तरह से एक अपना बैकअप या जो भी हो एक टेबल बना कर बैठिए और फेस टू फेस सामने होके इस चीज को सीखिए। क्योंकि देखिए आप लोग समझिए, मुझे ऐसे बहुत ऑड लगता है कि आप लोग आराम से बंद करके सोए पड़े होंगे और मैं यहाँ आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ऐसे क्लास नहीं होता। क्लास गुरुजी मैं तो नहीं सोया हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ज्योतिष सीखते, मैं नहीं सोऊंगा। आप जब तक मैं आपकी एक एक बातें को ध्यान से लिखता हूँ, मुझे कॉपी कलम भी रखता हूँ, नोट करता भी रहता हूँ, खाली हाथ नहीं। ध्यान दीजिए ये कि कम से कम आप लोग सामने बैठ के जो भी चीजें हो क्लियर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, ओके। तो सामने आप लोग मेरे रहिए भाई, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझा पाऊं मैं। चलिए अब मैं आप लोगों को अगला पॉइंट समझाता हूं। देखिए, लग्न कुंडली में योग बनते भी हैं और योग बिगड़ते भी हैं। किसी भी कुंडली में, लग्न कुंडली में आप जैसे देख रहे हो कि किसी का पंच महापुरुष योग बना हुआ है। मान लीजिए मंगल यहाँ पर आपके लग्न कुंडली में बैठे हुए, तो यहाँ रोचक नामक पंच महापुरुष योग बैठ गया, बन गया। तो आप तो कहेंगे कि भाई ये हमारा राजयोग है। कोई भी ज्योतिष जो अन्य वर्ग चार्टों को नहीं रीड करेगा, और ज्यादातर आजकल 90% लोग केवल लग्न कुंडली से फलित करते हैं, इसलिए सारा प्रेडिक्शन उनका गलत होता है, कोई भी चीज अप्लाई नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने सामने वाले को लग्न कुंडली देखकर बताया कि भाई आपके तो रोचक राजयोग बना हुआ है, बहुत जबरदस्त परिणाम देगा। लेकिन यह मंगल अगर भाव चलित कुंडली में आपके 12वें भाव में चले गए, दूसरे भाव में चले गए, तो ये रोचक जो योग है वो आपका खत्म हो गया। इसका प्रभाव अब आपको नहीं मिलेगा, इस राजयोग का फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये राजयोग तो खत्म हो गया आपका, जो आप राजयोग सोच के चल रहे थे कि बहुत बड़ा राजयोग मेरा बना हुआ है। अब देखिए आपके मून और जो मून है और आपके जुपिटर है क्लोज कंजंक्शन में लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि इनका तो भाई गजकेसरी योग बना हुआ है और हमें बहुत लाभ देंगे अपनी दशा अंतरदशा में राजयोग बना के बैठे हुए। लेकिन यही मून और जुपिटर अगर आपकी कुंडली में अलग हो जाए, किसी भी अगले या पिछले भाव में दोनों में से एक चला जाए, तो आपका खत्म हो गया ये कहानी। आप जो गजकेसरी राजयोग सोच के बैठे होंगे कि मुझे फल मिलेगा, उसका फल अब नहीं मिलेगा, भूल जाइए इस चीज को, ये कहानी खत्म हो गई आपकी। एक कंडीशन है,
इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई गजकेसरी योग बना हुआ है या कोई भी योग बना हुआ है, 2 ग्रहों के युति से लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, गजकेसरी योग बना है, कुछ भी बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है, अगर ये ग्रह जो है क्लोज है, मान लीजिए एक 10 डिग्री का हो और एक ग्रह आपका 12 डिग्री का हो, 13 डिग्री का हो, 14 डिग्री का हो, एटलीस्ट 15 डिग्री तक का भी हो, 5 डिग्री 6 डिग्री डिफरेंस में भी हो, तो इसे क्लोज मानना चाहिए हमें। 5 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री तक क्लोज कंजंक्शन माना जाता है। उस स्थिति में अगर ये दोनों ग्रह अलग भी हो गए ना भाव चलित में, तब भी आपको इसका युति मानना चाहिए। इस चीज को हमेशा आप लोग याद रखिए। अगर लग्न कुंडली में 5 डिग्री 6 डिग्री तक कोई ग्रह क्लोज है आपस में और भाव चलित कुंडली में ये अलग भी हो गए, एक दूसरे से अगले भाव में चले गए, तब भी ये युति का फल देंगे, यानी कि आपको इस राजयोग का फल 100% प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत क्लोज है ये लग्न कुंडली में आपके। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो यानी कि आपने देखा कि योग बनते भी हैं, आपने देखा राजयोग यहाँ बने और यहाँ पर भंग हो गए, आपने देखा यहाँ पर जो राजयोग बना वो आपके भाव चलित कुंडली में भंग हो गया। कभी कभी राजयोग बन भी जाते हैं, जुपिटर और मान लीजिए आपका मून यहाँ पर है और भाव चलित में ये चला गया, आपके केंद्र में बन गया, दोनों साथ में हो गए, अच्छी स्थिति में बैठ गए, तो ये आपका गजकेसरी योग भी बन जाएगा यहाँ पर। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। अगर राशियां आपकी बिल्कुल सभी राशियां सेम है, अच्छी स्थिति में है, कोई भी राशि गायब वगैरह नहीं है, और कोई ग्रह मान लीजिए मंगल मान लीजिए यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, और राशियां आपकी टोटल की टोटल अच्छी स्थिति में है, और मंगल आपके भाव चलित कुंडली में यहाँ पर आ गए वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर तो नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर उच्चक योग बन गया आपका, तो राजयोग बन गया यहाँ। तो राजयोग बना भी आपने देखा भाव चलित में, आपके राजयोग खंडित भी हुए, दोनों चीज होता है यहाँ पर। इसके अलावा आपने देखा कि हम मांगलिक दोष बनता भी है, मांगलिक दोष कैंसल भी हो जाता है। आपने देखा कि जिस भाव में भाव चलित कुंडली में जो ग्रह रहेगा उस भाव का फल आपको प्रदान करेगा, चाहे जो भी स्थिति हो, भाव चलित में उस भाव का ही फल ग्रह देता है। तो आपको कभी भी लग्न कुंडली देखकर प्रेडिक्शन नहीं करना है जब तक आप भाव चलित कुंडली पर नहीं जाते हैं और इस स्थिति को नहीं देखते हैं। अब आप लोग बोलिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। बिग भी आ गया समझ में, सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अपने वाले में ही प्रॉब्लम था, अपने चार्ट में। तो मैंने आपको बताया था ना, उस दिन आपको बता दिया था ना मैंने कि ग्रह अगर समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि हाँ गुरुजी, उसमें हुआ क्या गुरुजी कि +15 मतलब 15 से नीचे था। हाँ? अपना 14.26 का था, तो उसमें 15 प्लस किया हमने। तो प्लस करने वाली कंडीशन में हमारा जो ग्रह है वो आगे वाले भाव में मूव करेगा। इसमें मेरे चंद्रमा और बुध पीछे मूव कर रहे हैं, जबकि माइनस नहीं किया ना। आप ध्यान दीजिएगा हिमांशु जी, उनकी डिग्री बहुत कम होगी, बहुत कम है, 0 और मतलब 2 और 3 ही है बस। हाँ, तो बस स्वाभाविक सी बात है। अब उसमें आपको तो देखना ही नहीं है प्लस माइनस, उसको प्लस माइनस में मत लीजिए। जो 15 डिग्री जो 15 डिग्री के ग्रह है वो तो बिल्कुल आपका कुंडली ठीक है, उसमें कुछ प्लस माइनस मत कीजिए। जो ग्रह 2 डिग्री के हैं ना, 2 डिग्री की 1 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं जो ग्रह, वह यहाँ का फल देंगे ही नहीं, वह तो पिछले भाव का फल देंगे, स्वाभाविक बात है। ठीक है यही तक के ये चले हुए हैं। अब जो ग्रह मान लीजिए 29 डिग्री का है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रह 29 डिग्री का हो, तो ये भाव तो 30 डिग्री का ही है, तो इसका मतलब है कि ये करीब करीब इस भाव तक तो चल चुके, ये 30 डिग्री तक का भाव है, तो इसका मतलब ये 29 डिग्री चल चुके, तो करीब करीब 1 डिग्री को छोड़ दीजिए तो इस भाव को पूरा कर चुके ये तो अब इनको फल देना होगा, तो ये यहाँ का नहीं देके इस भाव का फल देंगे, अगले भाव का। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिए, कोई ग्रह 29 डिग्री का हो तो अपने अगले भाव का फल ज्यादा देगा, ना कि पिछले भाव का, ठीक है। वही कोई ग्रह 2 डिग्री का हो, 1 डिग्री का हो, तो वह पिछले भाव का फल ज्यादा देगा, अगले भाव का नहीं उतना देगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही। गुरुजी इसमें कुछ मतलब परसेंटेज है क्या, जैसे कि जो मेन चार्ट में जहाँ पे वो दिखाता है और चलित में इधर चला जाता है, तो उसका भी कुछ 20% या 30% देता है क्या? नहीं, 15 डिग्री के करीब जो ग्रह होंगे ना, 15 डिग्री आपका जो ग्रह होगा, मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह 15 डिग्री का करीब है,
वह देगा फल पिछले भाव का भी अगले भाव में जाने के बाद। अच्छा ठीक है, मिड में जो रहेगा ठीक मध्य है, में वह देगा। मध्य में समझ गया। और बोलिए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज मैं भूल गया, आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग पूछिएगा नहीं, हम ही को बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग कम से कम पूछिए, आप लोग सीखने वाले हैं, नहीं पूछिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा मुझे भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मुझसे छूट जाए। जब आप लोगों को सिखा रहा हूं तो हर चीज आप लोग सीखिए। देखिए, इस कुंडली में दृष्टि की बात कर लेते हैं हम लोग। चलित में भी कभी रेयर केस में दृष्टि काउंट होता है, एक बार और बताया था, आज मैं और बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। बहुत रेयर चीज है ये, कहीं से आपको पता नहीं चलेगा, ना ही कोई बताया होगा आज तक, यूट्यूब पर भी पता ही नहीं है किसी को। जुपिटर देखिए, इसमें जो मून है वो 6 डिग्री के हैं और जुपिटर मान लीजिए 20 डिग्री के हैं। तो आप लोगों को एक बार और बताया था, फिर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो भाव है, कोई भी भाव 30 डिग्री का है, तो 12 × 30 360 डिग्री का पूरा भचक्र हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 20 डिग्री करीब गुरु है, तो ये इस भाव को देखेंगे तो मान लीजिए ये भाव जो हुआ 30 डिग्री का, तो भाव मध्य 15 डिग्री यहाँ तक आया और ये भाव भी 15 डिग्री यहाँ तक आया। तो जब गुरु देखेंगे तो यहाँ मतलब कि भाव मध्य 15 आया, तो वहां से आगे यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक ये 20 डिग्री तक देखेंगे। इट मीन्स ये चंद्रमा को भी देखेंगे और इस भाव को भी देखेंगे, देखेंगे ना। लेकिन यही चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा मात्र 6 डिग्री के है और 15 डिग्री तो आपका यहाँ भाव मध्य आ गया, तो मात्र 6 डिग्री यहाँ तक ही आएगा। तो इसका मतलब है जब चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा जो है आपके मून जो है मात्र यहीं तक देखेंगे ना। और गुरु कहाँ है? गुरु 20 डिग्री के है, तो यहाँ से भी नीचे है, हाफ से भी नीचे, यानी कि गुरु यहाँ है और चंद्रमा की डिग्री मात्र, चंद्रमा की दृष्टि यहीं तक है और गुरु आपके यहाँ तक बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि ना ये गुरु को देखेंगे और ना ही इस भाव को देखेंगे पूरी तरह से, क्योंकि गुरु तो बहुत दूर उनके दृष्टि से बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि वहां तक गुरु तक पहुंच ही नहीं रही है। तो जो लोग कहते हैं कि 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो एक दूसरे को देख रहा है, उस चीज को भूल जाइएगा। 7वें भाव में ग्रह बैठे हैं तो एक दूसरे को नहीं देखते, कोई जरूरी नहीं है, एक दूसरे के राशियों को देखते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं देखते, कोई ये जरूरी नहीं है। जब डिग्री जब कंप्लीट होगा उनका ना, तभी एक दूसरे को देख सकेंगे, नहीं तो जब तक दृष्टि नहीं जाएगी वो एक दूसरे को नहीं देखते। अब अगर ऐसी स्थिति हो आपकी कुंडली में कि अगर गुरु देख रहे हैं चंद्रमा को आपके लग्न कुंडली में प्रॉपर वे में, तो उसमें चलित में भी दृष्टि मानना चाहिए। ठीक है, चलित में भी यह दृष्टि मान्य होना चाहिए व्यक्ति के लिए। बस यही एक कंडीशन है जहां आप चलित को देख सकते हैं दृष्टि के रूप में, और कहीं भी दृष्टि को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। पंकज जी, आपको समझ में आया? जी, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है जी। अब आवाज साफ आ रही है। ओ अच्छा, कोई बात नहीं पंकज जी, इसका वीडियो कल आप लोगों को दे दूंगा मैं। कल एक नवमांश था और ये ठीक है, दोनों का वीडियो दे दूंगा। हाँ हिमांशु बोलिए, हिमांशु जी बोलिए। हिमांशु जी कुछ बोल रहे थे आप? जी गुरुजी बोलिए। गुरुजी, कुंडली में जैसे गुरु उच्च के बैठे हैं 4 नंबर के दूसरे भाव में, हाँ चलित में गुरुजी वो 3 नंबर में चले गए घर में। हाँ, तो गुरुजी वो गुरु तो उच्च के ही रहेंगे ना 4 नंबर के कर्क राशि में? नहीं वो उच्च के ही कहे जाएंगे। राशि अगर पूछी जाएगी तो कर्क राशि के ही रहेंगे, ठीक है जी गुरुजी। लेकिन जिस तो तीसरे के अकॉर्डिंग जो उनको पॉजिटिव फल देने चाहिए वो तो वो देंगे ना गुरुजी? हाँ देंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देंगे। अगर ग्रह जाके खराब भाव में नहीं बैठा है और कुंडली में अच्छा था वह ग्रह, तो आपको ध्यान रखना है वह खराब फल नहीं देगा। मान लीजिए इस कुंडली में अगर हम मंगल की बात करें, लग्नेश के मंगल यहाँ हैं आपके, मान लीजिए मंगल बैठते यहाँ पर, बैठते मंगल आपके लग्न कुंडली में 7वें भाव में, और ये या और आपके भाव चलित में यहाँ आ जाते मंगल, तो इसका मतलब है हम कह सकते थे कि जो आपके लग्नेश हैं वो ऐसे तो लग्न कुंडली में 7वें भाव में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन भाव चलित में ये अष्टम में आ गए, तो इसका मतलब है कि अष्टम का फल देगा लग्नेश, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है,
इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन वही लगने से मान लीजिए क्या हो जाता कि लगने से यहाँ पर आपके लग्न कुंडली में है और भाव चलित में आ गए यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाभ भाव में का फल दे रहे थे, अब ये आपके कर्म भाव का फल दे रहे हैं, आपके दशम भाव का फल देंगे भाव चलित के अनुसार, तो बहुत अच्छा है। लगने से आपका केंद्र में बैठा है, आपके लाभ भाव में था, आप केंद्र में बैठा है। अगर नीच का यहाँ नहीं होता, नवम भाव में कर्क राशि में, तो यहाँ भी आ जाता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ भी रहता तो भी प्रॉब्लम नहीं था, कहीं चेंज होके यहाँ भी आ जाए या यहाँ भी आ जाए, यानी अच्छे भाव में चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना शुभ फल देगा, उस भाव से संबंधित फल देगा। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों का आज ये विनीत जी? जी गुरुजी एकदम क्लियर है, पानी की तरह। ओके, जी बिग बी। और किसी को? गुरुजी एक सवाल और है। हाँ बोलिए। ये चलित से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा दूसरा है। हाँ बोलिए। पूछ सकता हूँ? गुरुजी जैसे बुध चौथे घर में निष्क्रिय होते हैं, तो बुध के साथ राहु बैठे हैं और मिथुन लग्न की कुंडली है, तो उसमें छठी राशि वैसे तो उच्च के हो रहे हैं वो चौथे घर में, लेकिन बुध राहु के साथ बैठे हैं, तो इसमें बुध कोई परिणाम देंगे या फिर बुध न्यूट्रल ही रहने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए हिमांशु जी। बुध अपने राशि में है, अगर उनमें बल होगा, और देखिए एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए कि कभी भी कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठ रहा है तो उसको ये मत मान के चलिए भाई कि वहां पर कंजंक्शन ही बन रहा है। कंजंक्शन हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि वो बने। अब देखिए यहाँ पर वीनस और मार्स की युति बनी हुई, तो ये कहाँ कंजंक्शन है? एक है 25 डिग्री 26 डिग्री का और एक है 2 डिग्री का, 24 डिग्री का डिफरेंस है। इसे तो युति मानना ही नहीं चाहिए। कोई भी ग्रह दो युति में बैठा हुआ तो 8 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री तक ही, 8-9 डिग्री तक ही युति है, उसके बाद युति कहाँ है? उसको तो युति मानना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं मानना चाहिए अगर 8 डिग्री 10 डिग्री से ऊपर हो तो राहु के साथ है तो आप देख लीजिएगा राहु के साथ कितना क्लोज है। दूसरी चीज ये है कि राहु अगर बुध राहु के साथ बैठा है तो ध्यान दीजिएगा, पीड़ित करता है बुध को, लेकिन बुध के साथ एक रिश्ता भी है राहु का, समझ गए? और क्योंकि बुध के राशि में उच्च का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बुध के राशि में, मिथुन राशि में उच्च, 3 नंबर में। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि 6 नंबर राशि यहाँ आएगी तो बुध यहाँ भद्र योग बनाएंगे, राजयोग बना के रहते हैं यहाँ पर। तो और सभी राशियों में यहाँ के फल में और बुध का अपने उच्च की राशि में फल में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा जी। और किसी भी राशि में रहे ना तो हो सकता है कि निष्क्रियता रहे, लेकिन यहाँ पर अपने राशि में राजयोग में है और बहुत अच्छा फल देंगे आपको जी। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं अगले टॉपिक। कल का आप लोग क्या डिस्कस करना चाहेंगे विनीत जी? सर कल वो क्वेश्चन आंसर वाला आपने पूछा था, प्रश्नोत्तर वाला, वो वाला सेशन ले लें। प्रश्नोत्तर मतलब वो आपने जो बताया था कि जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, नहीं समझ पा रहा कुछ हूँ। बताया था आपने, नंबर्स वाला। कौन सा? नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, याद नहीं आ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हिमांशु जी? नहीं गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये है, शायद प्रश्न कुंडली कह रहे हैं। ना प्रश्न कुंडली, यस। प्रश्न कुंडली की तो गुरुजी वीडियो अब डाल लेंगे। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है हिमांशु। गुरुजी लेंदी टॉपिक है बहुत, इतना नहीं क्लियर होगा। ये इतनी आसानी से आप लोग नहीं समझ पाइएगा। और गुरुजी आप जो ज्योतिष पढ़ा रहे गुरुजी, आप इसी को पहले कंप्लीट कर दीजिए। आप पहले इसको मतलब सब चीज रेगुलर करिए। प्रश्न कुंडली तो गुरुजी बात तो बहुत लंदी टॉपिक है, हम लोग ज्योतिष जानेंगे तब। प्रश्न कुंडली अलग चीज है, यहाँ पर अभी हम लोग जो चीज को चल रहे हैं लेके उसको कंप्लीट करना है अभी। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा है, हम अपनी पत्रिका तो देख रहे हैं, इसमें बताइए गुरुजी बुध 20 नहीं कर्क लग्न की पत्रिका भाग्य भाव में गुरु बुध शुक्र राहु की युति, बुध 20 डिग्री के हैं, गुरु 18 डिग्री के, शुक्र 4 डिग्री के और राहु 16 डिग्री। तो गुरुजी आपके हिसाब से ये सब की युति रहेगी, शुक्र की युति नहीं मानी जाएगी क्योंकि शुक्र 4 डिग्री के डिफरेंस। जो ग्रह एकदम जैसे मान के चलिएगा 10 डिग्री 12 डिग्री से ज्यादा जिसका डिफरेंस हो उसके साथ मत मानिएगा युति। अच्छा ठीक है। किसी भी ग्रह का युति बने, मान लीजिए कोई ग्रह, अब मैं जैसे यहाँ बता देता हूँ, एक ग्रह आपका 10 डिग्री का है, एक ग्रह यहाँ 14 डिग्री का है,
एक ग्रह यहाँ 24 डिग्री का है और एक ग्रह यहाँ 1 डिग्री का है, या मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रह 12 डिग्री का और यहाँ 1 डिग्री का कोई ग्रह है, 2 डिग्री का कोई ग्रह है। अब तो मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले से इसकी तो युति होगी ही नहीं किसी भी हालत में, इसकी भी नहीं होगी क्योंकि 12 डिग्री का डिफरेंस है, और इसकी भी ना के बराबर होगी क्योंकि 10 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर 10 से 12 डिग्री थोड़ा सा प्रभाव मिल सकता है, वो भी बहुत कम, 10 डिग्री मैक्सिमम हो गया किसी से युति के लिए, उससे ज्यादा का युति नहीं मानना चाहिए किसी भी ग्रह का। कोई ग्रह आपका यहाँ पर मान लीजिए 10 डिग्री का हो और यहाँ पर कोई ग्रह 28 डिग्री का हो, कभी इसको युति नहीं मानना चाहिए। कोई 4 डिग्री का हो और कोई यहाँ पर 22 डिग्री का हो, कभी भी इसको युति मत मानिए, कभी भी युति का फल नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे नहीं होता कि यहाँ पर हमारे 4 ग्रह बैठे हुए तो चारों को हमने युति मान लिया कि भाई हमारे 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं और ये युति बन रहा है। नहीं, ये थोड़ा ही जरूरी है कि 4 ग्रह बैठे हैं तो चारों युति बना के बैठे हैं, उसमें कुछ ग्रहों की युति होगी, कुछ ग्रहों की युति नहीं होगी। तो ये डिग्री पर डिपेंड करेगा कि वो ग्रह जो बैठे हैं वो एक दूसरे से कितने क्लोज है। जो क्लोज नहीं है, सिंपल सा बात है, आपको युति उसको माननी ही नहीं है। ठीक है, ठीक। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज हो, कहीं भी आप लोग कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, युति को या किसी भी डिग्री को विशेष ध्यान रखना है। डिग्री इसलिए, हालांकि प्रायोरिटी है ये, इससे आपका बल की गणना आप नहीं कर सकते। उसके बाद नवमांश में ग्रहों का स्ट्रेंथ, बिंबसोपक बल, षड बल जो हो गया, ग्रह का वक्री होना, चेष्टा बल लेना, पुष्कर नवमांश में ग्रहों का जाना, ये सब वास्तविक बल बताता है। लेकिन कहने का मतलब है डिग्री जो प्रायोरिटी है उसे हम लोगों को बहुत हर हालत में समझना होगा। यहाँ देखिए वीनस और मार्स की आपका 24 डिग्री का यहाँ डिफरेंस है, तो ये तो कभी युति माननी ही नहीं चाहिए। हम कोई कहेगा कि भाई ये तो व्यक्ति क्योंकि शुक्र उच्च का है चरित्रहीन हो सकता है, क्योंकि लेडीज हो या जेंट्स, क्योंकि प्रेम का यहाँ ये भाव है प्रेम संबंधों का, और यहीं पर शुक्र उच्च का होकर बैठा है, 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का है, और वहीं पर मार्स से कंजंक्शन है। इसका मतलब कि सीधा सीधी बात है कि हाँ भाई लव अफेयर्स वगैरह में पड़ेगा जब तक कुछ ना कुछ अनैतिक संबंध बनाए या चारित्रिक दोष हो। लेकिन यहाँ पर तो ये युति है ही नहीं, ये तो मंगल प्रभावित ही नहीं करेगा शुक्र को, तो अनैतिक संबंध क्या बनाएगा, ये तो गलत प्रेडिक्शन हो जाएगा हमारा। तो चलिए कल हम बात करते हैं। और मैं आप लोगों को पहले सोच रहा हूँ कि सारा डिविजनल चार्ट के बारे में बता देता हूँ, जितना वर्ग चार्ट है। ठीक है जी गुरुजी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, डिविजनल चार्ट बहुत अच्छा, हाँ, बहुत जरूरी है। चलिए कल बात करते हैं गुरुजी। उससे कैसे फलित, ठीक गुरुजी। बोलिए। अब गुरुजी हम ये कह रहे हैं डिविजनल चार्ट गुरुजी देखना नहीं जानते, जैसे दशमांश देखेंगे तो अब जैसे कर्म का शुभ, हाँ तो गुरुजी उसको क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, आपको बताऊंगा ना मैं कैसे देखना है आपको डिविजनल चार्ट। बताने का वीडियो का मतलब क्या है, वही ना है कि आप कैसे देखें। ठीक है गुरुजी। ओके, कल चल शुरू।